Hi everyone, this is Zainab, a legal intern under Lexis & Company. So in last video we were discussing about section 144 CRPC and we have discussed that what are the powers and कहाँ पे लगा है and what will be the limits. And now in this video we will discussing कि how article 19 के साथ ही कैसे जोड़ते हैं. So basically I told you कि इसका maximum period is 6 months on exceptional circumstances basically. ठीक है, तो इस वजह से आर्टिकल 19 के अंदर राइट टू मूवमेंट ऑफ फ्रीडम दिया गया है. ठीक है, लेकिन जो सेक्शन 144 है वो इसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है. तो टाइम टू टाइम इस चीज़ को बहुत ही क्रिटिसाइज़ करते हैं सेक्शन 144 क्योंकि ये उसके वॉयलेटिव है. जैसे मैंने बताया कि इसमें मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है और आर्टिकल 19 ये दे रहा है मूवमेंट, तो टाइम टू टाइम इसका क्रिटिसिज्म आता गया है. एंड इसमें ये भी बोला गया है कि जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है उनको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पावर्स दे दी गई हैं. तो वी विल डिस्कस ऑल दिस इन दिस वीडियो. So about the criticism of section 144, well it has been criticized basically from time to time, and this section is very everyone say wide and broad, and it has given enough powers to the administrator and the magistrate कि एकदम एब्सोल्यूट पावर्स दे दिया, एंड दैट मे एक्सरसाइज अनजस्टिफिएबली बेसिकली ऐसा बोलते हैं. एंड विद द रेमेडी अगेंस्ट सच एन ऑर्डर बोला गया है कि डिवीजन एप्लीकेशन कि अगर मजिस्ट्रेट पास कर रहा है तो उसके बाद उसको फिर से अगर कुछ भी इशू है बोलो तो इन रिटर्न ऑर्डर जाता है, कोई भी रिक्वेस्ट जाती है तो उस पर मैजिस्ट्रेट जो है वो उसको रिव्यू कर सकता है. लेकिन अगर उन्होंने नहीं किया, उन्होंने इन्वोक कर दिया, तो उसके बाद अगर बोलते हैं कि हाई कोर्ट जाके आप अपील कर सकते हैं, तब तक तो बहुत लेट हो जाता है. आपके सारे राइट्स इन्फ्रिंज हो जाते हैं जो फंडामेंटल उसके राइट्स हैं. ठीक है, क्योंकि हाई कोर्ट में रेट पिटिशन करना, फाइल करना बहुत ही टाइम लग जाता है. लेकिन फिर भी द फेयर एग्जिस्ट बिफोर द हाई कोर्ट इंटरवीन्स इज ऑल, यही बता रही हूँ. सो फ्रॉम टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है इसके अंदर. सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली एज हेल्ड बाय देम कि दैट द मेयर एम्प्रीहेंशन ऑफ डेंजर सफिशिएंट नहीं होता है एक सिटीजन्स के राइट्स को कर्व करने के लिए. मतलब कि सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि दंगे होंगे, हिंदू मुस्लिम है, मेजॉरिटी या माइनॉरिटी है, दंगे हो जाएंगे. सिर्फ एक कुछ भी वैलिड रीजंस होने चाहिए, जस्टिफाइबल रीजंस होने चाहिए. ऐसे नहीं कि किसी भी बेसिस पे, किसी भी ग्राउंड्स पे आप सेक्शन 144 इम्पोज कर दो. और उसके बाद कोर्ट ने ये भी कहा कि जेन्युइन एप्रीहेंशन भी होना चाहिए ऑफ इमिनेंट डेंजर. ठीक है, ये नहीं होना चाहिए कि दंगे हो सकते हैं, राइट्स हो सकते हैं. पता होना चाहिए कि हाँ हो जाएंगे तो ही लगेगा, टेंडेंसी नहीं और लाइक्लीहुड नहीं होना चाहिए कि हो सकते हैं, होने चाहिए तभी लगेगा कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है कि बेसिस पे सेक्शन 144 नहीं लगाना है. कि जैसे अगर पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है तो अब वहाँ पे सेक्शन 144 नहीं लगाएंगे सिर्फ इन बेसिस पे. मतलब चाहे वो प्रोटेस्ट सिर्फ गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही हो, मतलब सही ग्राउंड्स बने चाहिए. बेसिकली यही है कि जेन्युइन एम्प्रीहेंशन होना चाहिए तभी लगेगा, अदरवाइज एज सच नहीं लगाते हैं. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम केसेस. सबसे पहला केस था बाबूलाल केस ऑफ 1961. इसमें कोर्ट ने कहा था कि जो मैजिस्ट्रेट है मस्ट बी सेटिस्फाइड दैट द इमीडिएट प्रिवेंशन ऑफ पर्टिकुलर एक्ट्स इज़ नेसेसरी वुड काउंटर एक्ट डेंजर टू पब्लिक सेफ्टी, मतलब लगा सकते हैं. एंड उन्होंने बहुत पुराना केस है तो उन्होंने ये भी बोल दिया था कि द सेक्शन इज़ एक्सरसाइजेबल ओनली व्हेन द डेंजर एग्जिस्ट बट इज़ एक्सरसाइजेबल ओनली व्हेन देयर इज़ एन एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर. जेन्युइन नहीं, सिर्फ एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर बोला था बिकॉज ये बहुत पुराना केस है. लेकिन फिर 1968 में केस है मधुलिमाई केस, जिसमें कोर्ट ने इसको चेंज कर दिया कि जो अपनी अपील कर दी थी अपनी पुराने वाली जजमेंट को, एंड इसी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को भी बोला ऑन द रीजनिंग दैट इट कॉन्स्टिट्यूटेड अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर. बेसिकली ये कहा कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए तभी लगेगा, और कि जो ये भी बोला साथ ही साथ कि जो पावर है इट शुड बी एक्सरसाइज्ड ओनली इन इमरजेंट एंड अर्जेंट सिचुएशंस ओनली. ऐसे नहीं लगानी है किसी भी बेसिस पे. और फिर आया 2012 में हमारा रामलीला मैदान केस, जिसमें स्वामी ये भी थे रामदेव भी. तो कोर्ट में इसमें हुआ क्या बेसिकली कि पुलिस थी, उन्होंने सेक्शन 144 को इम्पोज कर दिया था, जिस पे वो लोग कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए. तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बेसिकली
पुलिस वालों को डांट लगाते हुए यही बोला कि आप सिर्फ मेयर एम्प्रीहेंशन के ऊपर नहीं सेक्शन 144 इम्पोज कर सकते, कोई मटेरियल फैक्ट्स होने चाहिए, रीज़नेबल ग्राउंड्स होने चाहिए, तभी लगेंगे, ऐसे नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। और उन्होंने ये भी बोला कि हमें से अंडर से आर्टिकल 19(1)(c) के अंडर असेंबली पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए राइट्स मिले। हम बैठे, हम तो अपना जन आंदोलन कर रहे हैं, हम ऐसा कोई ना कोई आर्म्स है ना कुछ वैसे राइट्स हो रहे हैं, बस एक पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा। तो इसी केस में कोर्ट ने साफ साफ बोला कि जो आर्टिकल 19 के अंडर है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आपको अपना लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करना है, तो अब ऐसे ही करो ढंग से, कुछ ऐसे उनको करने की वॉयलेट करने की ज़रूरत नहीं है, राइट है बट वॉयलेट नहीं करना है। कोर्ट ने यही बोला। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। और आपने ये भी देखा होगा कि अभी कोविड टाइम पे भी कि कैसे, क्योंकि लोगों की पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी की बात है, इस वजह से टाइम टू टाइम कोविड टाइम पे ये सेक्शन 144 इम्पोज हो भी रहा है, आगे होता भी रहेगा। बस यही था इतना फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।